अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मरतबा हज का मुबारक सफ़र, यहाँ पर जितने भी हमारे साथियाँ मैसूर शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत बैठे हैं, वो जो है इस मुबारक सफ़र को पूरा करते हुए अपने घर अपने शहर आ पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह 2026 हज, अभी भी बहुत सारे हाजियाँ आने वाले हैं और बहुत सारे हाजियाँ आ गए हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको हज की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हज को जो है कबूल अता फरमाए। और अभी यहाँ पर एक छोटी सी तकरीब रखी हुई थी, जनाब मुमताज़ साहब जो समाजी खिदमत गुजार हैं, उन्होंने जो है यहाँ जितने हाजियाँ हैं उनको लेकर जो है हज के दौरान या हज में जो कोई भी बातें सामने आई हैं, वो आने वाले जो भी हज को जाने वाले ख्वाहिशमंदान हैं उनके लिए जो है ये सारे हजरात अपनी तरफ से जो है बयान दिए हैं। सबसे पहले ये जो हज का सफ़र था, ये हज कमेटी की जानिब से यानी हुकूमत की जानिब से हज के लिए रवाना हुए थे। अक्सर देखा जाता है जब भी हज कमेटी से हज को जाने का इरादा करते हैं, लोग जो है बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई हज कमेटी से जाएंगे तो आपको सहूलत नहीं मिलेगी, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। अब ये आप मिसाल देख सकते हैं हमारे सामने जितने भी हाजियाँ, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें उम्र वाले भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी बाआफियत के साथ, पूरे खैर के साथ हज करते हुए वापस आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जनाब मुमताज़ साहब इनकी गुलपोशी करेंगे, फिर बाद में हम एक एक हाजी से जानेंगे कि वहाँ पर हज कमेटी के ज़रिए से जो हज को गए थे वहाँ पर किस तरह की सहूलियत दस्तयाब हुई हैं। तो आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज 2026 से फारिग होकर हमारे साथी जो है अभी हज से वापस आ चुके हैं। ये सब शॉर्ट टर्म हज के साथी हैं। ये तमाम जो है वापस आए हुए हैं, जो इनको अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको हज अल्लाह ताला हज मबरूर अता करे, इनके हज को कबूल फरमाए। आज जो जुड़ने का ये है, आज इन जो हुज्जाज आए हुए हैं इनकी गुलपोशी होनी थी, तो इसलिए इनकी पहले गुलपोशी होगी, फिर इनके तासुरात जो है हज के मौके पर जो है वहाँ पर उम्रा और जो है 5 दिन के अरकान और जो है बाद में जिस तरीके से इनकी एक्सपीरियंस है वो आपके सामने ये तमाम हुज्जाज शेयर करेंगे। ये तमाम जो है हज कमेटी से जो है शॉर्ट टर्म हज पे गए थे, शॉर्ट टर्म हज पर गए थे, लॉन्ग टर्म में भी जाकर हैं। अभी हुज्जाज वो वापस नहीं हुए हैं, ये तमाम वापस आ चुके हैं। इंशाअल्लाह इनके तासुरात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इनकी गुलपोशी होगी, फिर जो है इनके तासुरात बयान किए जाएंगे। इनका नाम अब्दुल सलाम साहब, भारत मेटल्स, सीवी रोड, मैसूर। शाहुल हमीद साहब, स्टार एजेंसीज, मैसूर। भारत ट्रांसपोर्ट। जनाब असलम साहब, भारत ट्रांसपोर्ट, मैसूर। अकरम पाशा हमारे अब्दुल सलाम साहब के छोटे भाई हैं, ये जो है सिविल कंट्रैक्टर हैं, इनको भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद और अहलन सालन मरहबा कहता हूँ। मोहम्मद उवैस, सिटी कार्स, मैसूर, इनको भी मुबारकबाद। हमारे वसीम साहब जो टैक्स कंसल्टेंट ऑडिटर हैं, इन्हीं के जो है हाल ही में जाने से पहले पासपोर्ट गुम हो चुके थे। हमारे अब्दुल सलाम साहब की कोशिशों से 3 दिन में ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है इनको मैसर हुआ। मुबारक जी मोहतरम, हज का मुबारक सफ़र से अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर आपके घर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 का हज जो है इस तरह का रहा, और आप खुद जो है उससे क्या तजुर्बा, क्या एक्सपीरियंस आपको मिली, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। अल्लाह तबारक ताला ने हमें फिर से हज का मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हमें पूरे जो हैं 22 साथियाँ पूरे निकले हज के वास्ते। हमारे स्टार एजेंसी हमीद भाई, हमारा असलम भाई भारत ट्रांसपोर्ट वाले, मेरा भाई और हमें उवैस सिद्दीक कार वाला हमारा एडिटर है, वसीम साहब, और एक नौशाद भाई, और हमारे अमीन भाई बोल को उनके फैमिली में भी जो है 40 दिन के वास्ते ही
हमें 16 साथियाँ जो हैं 20 दिन के वास्ते डाले। हर हमेशा जो है अल्लाह के फजल करम से हमें टूरिस्ट में जाते थे। ये बार जो शार्ट हज जो बना कोई हज कमेटी वाला है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है ज़रा देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या सहूलत हैं मालूम करेंगे बोल को हमें डाले। अल्लाह के फजल से वो खुर्रा हमना सबको आगा। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। हमने इतनी उम्मीद नहीं थी कि हज कमेटी वाले इतना अच्छा ट्रीट करती हैं बोल को। हमें जाने से पहले हम ये सोचे थे, खैर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों तो 3.5 लाख रुपए को बुला ले जा रही हैं, हमें 10 लाख भी दो कोई 12 लाख भी दो कोई हज के वास्ते। हमें क्या सोचे थे बोले तो गए के बाद इन्होंने कितनी दूर डालती हमें मालूम नहीं। उससे पहले हमें सामने के होटल में जरा देख को रख लेंगे बोल को हमें ऑलरेडी हमें बुक कर गए थे। यानी क्या भी दूर डाल डाले तो हमें सामने होना तो जाको रजेंगे वहां बोल को, ऐसा हमारा दिमाग हमें प्लान भी था, हमें बातचीत भी करे थे अल्लाह के फजल से। जब हम यहाँ से बुला ले गए, फर्स्ट जो हज कमेटी के अंदर जो हम ट्रीट करे खिदमत करे वहाँ के हज कमेटी वाले बेंगलुरु के अंदर है, माशाल्लाह दिलो जान से मैं अल्लाह रसूल के बाद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वत्ता अच्छा खाने पीने का इंतजाम, यहाँ तक कि हमारा लगेज यहाँ तक उठाने दिए नहीं उन्होंने, बहुत ही हमारा दिल खुश होगा एक। और दूसरी बात जब हम यहाँ से जो है बेंगलुरु से जो जिद्दा को बुला ले गए, जिद्दा के अंदर भी जो है बाकायदा उन्होंने बसेस भेजे थे, हम लगेज यहाँ तक उठाने दिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। खाली हमारा लगेज हमें जमा कर ले एयरपोर्ट के अंदर होता चाहिए, बाकायदा उन्होंने ले लगा को हमना वहाँ से तुम बस्सा ले ले गया को हमना जो है अल्हम्दुलिल्लाह मक्के के अंदर जो है हमारे होटल में हमारे रूम तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लगेजा पहुँचा। बहुत ही मैं क्या बोलूँ, उम्मीद से भी प्यारा जो है उन्होंने हमारी खिदमत करे। और दूसरी बात हमें क्या सोचे थे बोलो तो कहाँ पे भी इन्हों ले लेगा को कोने में डालते ही एक 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर डालते है। हम आने जाने मुश्किल हो आता, हरम को नमाजा नमाजा पढ़ने क्या पे भी हमें जाको वहाँ बंदोबस्त कर लेंगे बोले तो खाली 1 किलोमीटर में डाले थे हरम के सामने। किंग अब्दुल अजीज गेट के सामने जो है अजियाद रोड निकाली साहब, अजियाद रोड के अंदर जो है 1106 अजियाद स्ट्रीट के अंदर 1106 बिल्डिंग नंबर के अंदर डाले थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कमरे रूमा सर्विस भी इतनी प्यारी थे, हमारा दिल खुश होगा उतना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करे। सर हमें सुनने में आता है जब भी कोई हज कमेटी जाती है जी, चाहे वो मिना मुज़दलिफा अरफात का जो 5 दिन जो अरकान होते जी। हैं वहाँ पर जो है बहुत तकलीफ करती है, खेमे में जो है ऐसे बहुत सारी बातें करती जी। है, खुसूसन जरूरत से फारिग होने के वास्ते कुत्ते की सोबत में कोई टिकट कपड़ा लाइन में खड़ने का आप एक्सपीरियंस अपने अंकिया से देख को आए, उसके बारे में क्या बोलते हैं? और जो हज को जाना चाहती हज कमेटी से उनके लिए आपका क्या है? नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, इतना इत्मीनान से जो है वहाँ पाकी सफाई वाशरूम को जाने के वास्ते बिल्कुल हमारे कैंपा जो थे मीना के अंदर बिल्कुल करीब एक 8-10 कदम को जो है एक वाशरूम के बिल्डिंग बने थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिर उसके बाजू वार उसके पीछे वार इस मस्तूरात के वास्ते इतनी क्लीनिंग थी माशाल्लाह। कितना भी बड़ा मजमा, किसी को भी तकलीफ हुई नहीं। क्या जी साहब, किसी को तकलीफ हुई नहीं, किसी को भी तकलीफ नहीं। भीड़ रस्ता एक 2 लाजे खुन्ना था अल्हम्दुलिल्लाह, नीटनेस एकदम पाकी सफाई के साथ जो है बहुत इत्मीनान से जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा। ओके, जब भी सफर में रहती चाहे हज का सफर हो, उम्रे का सफर हो, सबसे पहले आदमी के जहन में जो है खाने पीने का जो है ये जहन में आता है। जैसा हमें मैसूर का स्टाइल, कर्नाटक स्टाइल का जो खाना चावल वगैरह खाती वो वहाँ पर जो है खाने का इंतजाम किस तरह है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ के जो इंतजाम उमूर के अंदर जो है खाना इसने अल्हम्दुलिल्लाह खाने के साथ फ्रूट, आइसक्रीम, स्नैक्स, बिस्किट, चोचो, चाय तो 24 आवर। सुबह ही फजर पड़ते के साथ हम खीमा भी रोटी आ जाती। क्या जी साहब, अल्लाह का लका वो भी मीना के अंदर जो है खीमा भी रोटी आती फजर के बाद। फिर जरा खुद जो है फजर के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह जरा खुद आराम करते हैं, 10-11 घंटे होने को नहीं गरम गरम बिरयानी अल्ले लगा दिया। फिर बिरयानी के साथ जो है फ्रूट अल्ले लगा देते, मौसम भी सेवा, ऐसी चिलचिलाती धूप भी थी, 48-49 डिग्री भी थी। तो आइसक्रीमा जो है क्वालिटी का आइसक्रीमा, क्या भी लोकल आइसक्रीमा नहीं, इतने बड़े बॉक्स एक जिन्हें को चेते होना हजार उठा लो। ऐसी खिदमत करी माशाल्लाह। मैं क्या बोलूँ, दिलो जान से जो है वहाँ के अरबा को, वहाँ के खिदमत के साथियों को, हमारे हज कमेटी वालों को बहुत ही दिलो जान से उनका शुक्रगुजार। अच्छा, आपके हिसाब से, आपकी नजर में कुछ ऐसी खामियां या कुछ ऐसी कोताहियां, गलतियां
उसे फिर दोबारा जो है सुधार लेने का तुम्हारी तरफ से क्या तुझे ऐसा नहीं एक प्रॉब्लम क्या हुआ बोले तो हज कमेटी से यहाँ से जो ही ये वाचान दिया क्या वास्ते ये बात ये वाचान क्या दिएगा तो क्या भी जरा लोकेशन की से तो फर्क होगा कि तो कैंपस सब सेम रहती ना टिंटा पूरे भी हज कमेटी वो जो है तुम्हें लोकेशन से तुम्हारे वास से उनको दबाए तो तुम्हें उन्होंने क्या ही मालूम होया था बोल को वो ये क्या करे आन कर को दिए ना यहाँ चांद हुई तो फिर और आन हुई नहीं वो वाचे वो और यहाँ देखो यहाँ भी आन हुई नहीं हो कितना चार्ज करे तो भी तो ये चार्जिंग की हाँ चार्जिंग वाची है वो क्या प्राइस डाले हमने उससे क्या भी ये नहीं है आइंदा ये सब दोनों को मेहरबानी से खुसूसन हाजां को दोनों को और हमारे फोना में तो हमें इंटरनेशनल लोकेशन हमें सब डाल लगे थे फोना गिना सबके भी चलते थे और दूसरी बात क्या है कि तो एक दूसरा ये है नुसुक काट के लोगों दिए देखो ये अरब से देश हो अरब वहाँ जाते के साथ हमारा पासपोर्ट मंगले को ये नुसुक काट डालता वो से भी पुलिस वाले को खाली दिखाते एक साथ स्कैन मारते एक साथ मदीने में हमारी होटल का है मक्के में का है मीना में कोसा टेंट रजिस्ट्रेशन पूरा 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 और ये कार्ड नहीं तो वो से माल के अंदर भी नहीं जमाता था हरम के अंदर तो दूर की बात बाजार के अंदर भी नहीं जमाते थे बाकायदा हमारे भाई को हमें हज के आने के बाद उम्र के आने के बाद हलक कराने गए जो बाल निकालती है तो फौरन एक होटल के अंदर यह का है तुम्हारा नुसुक काट का है तो फौरन इन्होंने मैं अड़ाया उठा लेगा नानी का रूम से को बाद में मोबाइल में दिखाने में नहीं रख ले रहना तुम्हें कभी भी साथ में कहे ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा इसका फायदा हुआ एक दूसरा और हमारे हज कमेटी वाले भी जो है एक दिए थे पूरा भी आईडी कार्ड दिए थे माशाल्लाह इसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ कि तो हमारे होटल के एड्रेस अल्लाह ना करे क्या भी जरा बुजुर्ग ना कौन भी लोकेशन जरा मिस होगा तो भी पूरा इसके अंदर एड्रेस गिड्रेस माशाल्लाह सब है इसके अंदर जी तो आपके हिसाब से एक ही जो गलती है जी वॉच को जो है आपको बाकायदा पूरे पैसे उसके लेकर नहीं जी 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 बाकायदा ले कोई पैकेज में वो पूरे पैसे लेकर नहीं ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से हदिया दिए हैं नहीं वो क्या भी नहीं वो कितने ले कोई चाल है कोई हमें वो मालूम में मगर क्वालिटी क्या बेकार वो एकदम स्क्रैप हो आनी छुई नहीं उसके बाद वो पूरा आजा बैठे पूछो नहीं नहीं ऐसा एक ये हो जाता अब ये उम्मीद से जाते कौन भी उम्मीद से गए के बाद वो आन हुई नहीं वो लोकेशन मिलता बोल को एक उम्मीद के ना उम्मीद होगा तो क्या होता आदमी बेजार हो जाता उसके अंदर आखिरी सवाल है दूसरा से भी बात करेंगे हाजियों से 2027 का हज जो भी हाजियां जाना चाहते हैं हज को जाना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम जाने वाले जो नियत कर को ही जैसा कि हमारे गवर्नमेंट सर्वे हैं गवर्नमेंट ड्यूटियाँ में हैं जैसे कि हमारे एडिटर्स हैं जो बिजी रहती हैं वक्त होता नहीं करना हमें 40 दिन 1.5 महीना पूरा वक्त लग जाता ना बोल को जरा बहुत जने जो है पीछे जरा बैक मारती ना उनके वास्ते जो ये 20 दिन का जो है 60 हज इतना प्यारा है मैं क्या बोलूँ और जो कुछ बीमार है अपने दवाएं के वास्ते जरा आगे पीछे होती है उनके वास्ते भी बहुत प्यारा है 20 दिन का ये तुम्हारा पैकेज है तुम्हें टूरिस्ट में गए तो 8 से 10 लाख रुपए से कम दिए ये क्या है तो इसके अंदर अफसर भाई इसके अंदर खाना नहीं है और दूसरी बात क्या है बोले तो हमारे जो हज कमेटी के टीपू जो चेयरमैन थे अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए उनकी पूरी टीम आ गई थी हमारे पास मुमताज में पूरी टीम आई थी पूछो अमित भाई हमारा वसीम भी पूरे यहाँ आ जा आपको एक हाजी को जो है क्या तकलीफ हो गए तुम मक्के में आई थे उन्होंने क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो गए क्या तुम्हें क्या तुम्हें तकलीफ हो गए क्या होटल से तुम्हें तकलीफ हो गए क्या बहुत अच्छा जो है मेरा दिल खुश होगा क्यों तो एक जिम्मेदार आदमी एक हमारे कर्नाटक के चेयरमैन उन्होंने आपको हाजा को पूछे देखो हमारा दिल जो है बहुत उनके वास्ते दुआ करे आप और वो खुद भी आपको 102 बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जायजा भी ले और हमें उनको एक रिक्वेस्ट भी क्या देनी बोले तो माशाल्लाह यत्ता सब तुम्हें कर को ही हर होटल के अंदर नीचे कैंटीन है हाजा के वास्ते खाने का इंतजाम कर को दिया लो क्यों होगा तो बूढ़े बुजुर्ग भी रहती हैं बाहर तेल के खाने मिलती है होटला में हमारे नौजवानों को सब क्या भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्या मेले अपन मोला घुसको में खा लगा आती है जरा बूढ़े हाँ जो उम्र दराज लोग आ रहते हैं और दूसरा जरा बीमार रहती हैं उनके वास्ते देखो मदीने के अंदर
एक हमें जो उतारे थे होटल के अंदर, माशाल्लाह बिल्कुल एक 700-800 मीटर में थी, सलाम गेट के सामने। क्या जी साहब? 600 मीटर थे। वहां पर जो है ऑलरेडी उन्होंने टूरिस्ट के खाजान थे, उनकी एक कैंटीन थी। वहाँ कैंटीन वाले को जाको हमें हाजा से बात करे, हमारे भी 20-25 जने बा, हमें पैसे दे जाती तो खाना दे हाल का। तो उन्हें क्या करा, अल्हम्दुलिल्लाह एक काम करो, तुम्हें एक 10-10 रियाल दे हाल हो क्या। हमारा जान खुश होगा, 15-20 पूछता दे हालते, दाल खाना, रोटी, सब्जी का चाकना, फाल का शेरवा चिकन का, इतना दिया। घर का खाने के तुम दिया, सादा सीधा खाना माशाल्लाह। वैसा क्या तुम्हें हज कमेटी से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर जो हमारी हज कमेटी से जो बिल्डिंग्स में डालती ना, वही खाने का एक इंतजाम कर डाले तो अल्लाह ताला जो है और उनको अजर अता फरमाता, परफेक्ट हो जाता। दूसरा और क्या भी नहीं, बहुत अच्छा हमारे वास्ते गाइडेंस भी करे, बहुत अच्छी हमारी खिदमत कर, कोई अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं साहुल अमीर, स्टार एजेंसी। हमें सब मिलके एक साथ गए, एक 19 हाजियाँ गए थे, बहुत अच्छा दिखा। और बेंगलुरु के वॉलंटियर्स इतना खिदमत करते हैं, उनके लिए बहुत दुआ करे, और हज कमेटी के वास्ते भी बहुत दुआ करे, और पूरा सलाम भाई सुना को ही पहुँच, और क्या भी नहीं है। जो भी जाने वाले ख्वाहिशमंद हैं हज को 2027 यानी अगले साल, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि अक्सर क्या करती है हज कमेटी में बहुत दूर लगाती है, ऐसे बहुत सारी अफवाहें बातें करती है, उससे आपको यहाँ भी नहीं, बहुत नज़दीक दिए थे। जाने वाले 20 दिन का पैकेज जो है बहुत अच्छा है, और जाने वाले की भी हाजियाँ की भी बहुत खिदमत कर रही। इंशाल्लाह खाने का एक इंतजाम कर डाला तो ये टूरिस्ट वाले से बारी हो जाता है, प्राइवेट से बारी हो जाता है। और ये पैसे को बहुत वर्थ, बहुत अच्छा इंतजाम करे। हमने ट्रेन में से भी पूरा मीना से अरफात से मुजदलिफा से जमरात को कंकरे मारने की जगह भी हमने गए थे, एक साथ गए, सब मिल को गए, बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा था। आज के मीडिया वाले के लिए बहुत दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें सब साथियाँ हज को शॉर्ट हज के सफ़र में जाको आको ही, अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी से जाको आको ही, हमें क्या भी तकलीफ नहीं है। जो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रेवल्स में जाती, जो ज़्यादा कीमत पे जाती, हमें वो उससे कम कीमत में जाको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हज करी। हम ना कुछ तकलीफ हुई, ना कुछ ये हुई, परेशानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारा हज गुजर को है। सारे हज कमेटी वालों को हमें सब बहुत दुआ करी, और हमारे चेयरमैन टीपू साहब के वास्ते भी, और ख़ुद उन्होंने आको हमने एक एक आदमी के हिसाब से वॉलेंटियरों को पूछ को ही क्या भी तकलीफ है कर को। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मेहनत, पूरे कर्नाटका की हज कमेटी वालों से बहुत मेहनत हो को है, और सबको इंशाल्लाह आगे जाने वाले हज को साथियां के हमें बोलती हज कमेटी से जाना सबसे अच्छा है। और पहले जो था और अब जो है बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत फर्क है, और सबको इत्मीनान से हज को है। कोई तकलीफ उठाए, कोई बीमार हुए, ऐसा सब क्या भी नहीं, सब चीज नजदीक में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबका हज आराम से गुजर कर सपोर्ट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हम भी सबके साथ जाको आए हज को, क्या भी प्रॉब्लम नहीं हमना, बहुत अच्छे से सब बरकान हमारे हुए, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी देते हमना शॉर्ट हज में भी। और जो हर एक बिल्डिंग के पास हॉस्पिटल से 24 आवर्स मीना में रहंदे या हमारे बिल्डिंग के पास रहंदे, हमारी बिल्डिंग के एकदम बैक साइड हॉस्पिटल से कुछ भी किसी को भी बीमारी हुई, कुछ भी तकलीफ हुई, जाते ही डॉक्टर्स आके अटेंड करते, फ्री में पूरी दवाई देते हम ना हज कमेटी से ही डॉक्टर्स रहते, हमें जाते दिखाते उनको। अभी हमारे अम्मी साथ में थे, उनको कुछ तकलीफ हो गई, हमें साथ में लेके गए, तुरंत उन्होंने देख के क्या है टैबलेट्स दिए, दवाई दिए, पूरा दिए, सब कुछ फ्री। हर एक बिल्डिंग, थोड़ी बिल्डिंग के पास एक उनके क्लिनिक्स कर रखो ही, हर एक बिल्डिंग के नीचे एक हॉस्पिटल जैसा बना को ही। कोई हिसाब से फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। मीना में तक भी हमारे टेंट के पास ही क्लिनिक्स, हर एक थोड़े टेंट्स के पास एक उनका क्लिनिक था, मेडिकल क्लिनिक। कुछ भी प्रॉब्लम है जाते लोग दिखाते, उनको दवाई पूरा देखो ना आराम से देके भेज जाते थे। अभी ये क्या है, और एक क्या बात बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, मदीना का हमारा जो दिन थे बहुत कम हो गए हमना।
स्टार्टिंग में हम ना क्या भी कंफर्मेशन नहीं मिला था कि कितने दिन हमें मक्के से निकल को मदीना में रहती। हमारे दिमाग में क्या था, एक 5 दिन तो मिलती या 6 दिन तो मिलती। स्टार्टिंग में हम ना बोले कि सिर्फ 2 दिन, बाद में थोड़ा बहस हुई, बातचीत हुई, बाद में बोले कि 1 दिन और एक्सटेंड करें हम ना, 3 दिन का मिला हमको, लेकिन वो थोड़ा कम ही दिखता हम ना, क्योंकि तो उधर बहुत जगहें ही हमें ज़ियारत करने के, वो सब भी। एक 5 दिन भी अगर मिल जाते तो और अच्छा होता था हमें। शॉर्ट पैकेज है, लेकिन हमें क्या सोचे थे पहले, 20 डेज का पैकेज है, एक 15 दिन मक्के में होते हुए हमने 5 दिन मदीने में मिलती करके हमारे दिमाग में था, लेकिन वो एकदम हमने ज़रा कम हो गया कर को लगता है। वो एक ज़रा अपडेट कर ले को हज कमेटी वाले, या स्टार्टिंग में कंफर्म कर दिए तो डेट्स हमारे मदीने के क्या डेट्स रहती, कितने दिन रहती, तो हाजियों को थोड़ी सहूलत हो जाती इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सारी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा, सारे उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फजल है, तूने हम तमाम को हज के लिए कबूल फरमाया। या अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमाया। या अल्लाह बेंगलुरु से लेको, अल्लाह अपने मकाम से लेको, मक्के से लेको, मदीने से लेको, मीना से, अरफात से लेको, मुज़ल्लिफ़ा से लेको, अल्लाह किसी चीज़ की भी हमना प्रॉब्लम नहीं थी। अल्लाह तेरी रहमत से हमना नवाज को अल्लाह फिर अपने मकाम पर पहुँचाया। अल्लाह कई दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह अरफात के मैदान के अंदर अल्लाह बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, अल्लाह किसी को क्या भी गर्ज नहीं था। अल्लाह बस तेरी रहमत से अल्लाह पाक अम्मा नवाजना, अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमाना। अल्लाह बस तेरी आस लेके आए थे। अल्लाह हम तमाम का बेड़ा पार फरमा, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। जिन जिन के हक़ में दुआ किए थे अल्लाह, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए, सारे आलम के इंसानों के लिए, सारी उम्मत के लिए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर। अल्लाह तो बड़ा रहीम व करीम है, बिसादी सुदूर है। या अल्लाह तू कभी भी अल्लाह हाथ उठाने वाले को अल्लाह तो खाली नहीं भेजता। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर। अल्लाह किसी की आस नहीं थी अल्लाह हमें सिवाय तेरे, अल्लाह किसी की आस नहीं थी तेरे रसूल के। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल कर, हमारे हज को कबूल कर, हज मबरूर अता फरमा। अल्लाह कौन कौन कैसी हालत से पहुँचा है बेहतर तो जानता है। अल्लाह पाक बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, बीमार भी थे। ये अल्लाह हम तमाम के सारे आलम से आने वाले इंसान जितने भी उम्मती आए थे हज को, अल्लाह पाक तमाम के हज को कबूल कर। अल्लाह तमाम की दुआ को कबूल कर। अल्लाह हमें दुआ भी नहीं मांगना आता था। या अल्लाह हमारी दिलों की हालतों को बेहतर तो जानता है, किस किस की अल्लाह हाजत क्या है। या अल्लाह धूप में खड़ी, धूप में 50 डिग्री में मैदान में अल्लाह खड़े थे। अल्लाह हाजियों की दुआ को कबूल कर, सारे आलम के इंसानों को हिदायत दे। तेरे अल्लाह हिदायत के खजाने में क्या कमी है, अल्लाह सारे आलम के इंसानों को हिदायत दे, सारी उम्मत को हिदायत दे, सारी उम्मत को जहन्नम से बचा, सारी उम्मत को जहन्नम से बचा, सारे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमा, आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह दिलों के अंदर मुसलमानों की नफरत को अल्लाह ख़त्म फरमा, आपस में तमाम को प्यार मोहब्बत अता फरमा। दावत के साथियों के अंदर भी जोड़ अता फरमा, तमाम के दिलों के अंदर अल्लाह दावत के काम करने वालों को फिर से एक और नेक बना। अल्लाह तेरे लिए काम करने की तौफीक अता फरमा, तेरे हकामात को पूरा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हज कमेटी वाले हमारी जहाँ जहाँ भी खिदमत किए हैं, वो नौजवान सुबह शाम रह के, या अल्लाह चेयरमैन से ले के अल्लाह जितने भी खिदमत के साथियाँ, चाहे हमारा बेंगलुरु में हो, मक्के में हो, मदीने में हो, जहाँ जहाँ भी हमारी खिदमत की, अल्लाह उन तमाम को जज़ा खैर अता फरमा। अल्लाह जितने भी लोग इरादा कर रहे हैं फिर से अल्लाह तमाम को तो कबूल कर। अल्लाह जब तक तो कबूल नहीं फरमाता अल्लाह कोई हज नहीं कर सकता। ये तो तेरे ख़जाने में है अल्लाह, ये तो तेरे ख़जाने में है। हम तमाम की दुआओं को हज को कबूल फरमा। अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। हमारी आदिज़ दुआ को महज अपने फजल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुझ से कबूल फरमा। रहमतिका या रहमुर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।